जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हम हाज़िर हुए हैं एक और नई वीडियो के साथ। आज हमारे पास एक आईपैड आया है, आईपैड 3 है ये। और कस्टमर का ये कहना था कि इसमें कोई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि ये वाईफ़ाई ब्लूटूथ इशू है। क्योंकि जैसा कि पहले भी हमने वीडियो में बताया हुआ है कि वाईफ़ाई और ब्लूटूथ के लिए चाहे एंड्रॉयड है, चाहे आईफ़ोन है, और इन दोनों टेक्नोलॉजियों में वाईफ़ाई और ब्लूटूथ के लिए एक ही ऐसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, और इसी तरह आज ये टैबलेट आया, इसका भी वाईफाई ब्लूटूथ का इशू है। तो हम इसको देखते हैं क्या प्रॉब्लम है और ये कैसे सॉल्व होएगा। आज हम आपको वीडियो में कंप्लीट गाइड करते हैं इसका। तो ये आईपैड है, देखें दो तरह से हमने इसको हल करना है। सबसे पहला तरीकाकार ये होता है कि कोई भी फ़ोन है, चाहे आईफोन है, चाहे एंड्रॉयड का फ़ोन है, सबसे पहले ना हम इनकी सेटिंग में जाते हैं। सेटिंग में जाकर नेटवर्क वगैरह सेट कर सकते हैं, या पूरा जो है ना फ़ोन रीसेट कर सकते हैं। और अगर डाटा नहीं है तो ये बात ध्यान में रखिएगा, क्योंकि डाटा बहुत कीमती होता है। डाटा लॉस की सूरत में कस्टमर बदतमीज़ी भी कर सकता है, तो इसलिए कस्टमर से इस चीज़ की अप्रूवल लेनी पड़ती है कि जो है ना डाटा वगैरह तो नहीं है। अगर उनका डाटा तो वो बता सकते हैं, उनसे डील कर सकते हैं। लेकिन जो इसके इश्यूज़ बनते हैं हम वो बताएंगे इंशाल्लाह इस वीडियो में, और उनको क्लियर करना वो भी आपको बताएंगे। और ये बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं, बहुत ज़्यादा आसान है। जब तक आपको नॉलेज नहीं होता तब तक आपके लिए वो मुश्किल ही होता है। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले इसका देखते हैं कि इसके अंदर उनका कोई पर्सनल डाटा, ये देखा उनका कोई पर्सनल डाटा इसमें अवेलेबल नहीं है। ठीक है, कैमरा शैमरे की पिक्चर वगैरह या कुछ भी ऐसा नहीं है। ठीक है, और सेकंडली हम देखते हैं कि इसके अंदर कोई ऐसी भी चीज़ नहीं है सवाए एक एप्लीकेशन के जो इसके अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। वो एप्लीकेशन दोबारा भी हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको हम देखते हैं, फॉल्ट की तरफ जाते हैं। इसमें फॉल्ट क्या है जी, हम आए जनरल में और सिंपल सा हमने जाना है वाईफाई ब्लूटूथ। ये ऑन किया तो इसने बहुत ज़्यादा रूटर शो कर दिया। ये जब ये रूटर शो करता है, मतलब वाईफाई के नेम शो करता है, तो उसमें दो चीज़ें आपके माइंड में क्लियर हो जानी चाहिए। नंबर वन पे ये कि इसका जो ना आईसी वो 100% ओके है, और दूसरी चीज़ ये है कि इसके सिग्नल जिस तरह पूरे हैं, इससे हमें ये चीज़ भी समझ आती है कि इसके एंटीनाज वगैरह भी ओके हैं, कोई सिग्नल वीक नहीं है। हमारा जो इसमें रूटर शो हो रहा है वह मोबाइल डॉक्टर इंस्टीट्यूट है, तो इसमें ऑलरेडी ये शो हो रहा है। हम मोबाइल डॉक्टर इंस्टीट्यूट को क्लिक करते हैं तो इसके सिग्नल बिल्कुल फुल है, एंटीने के अतबार से और आईसी के अतबार से भी कंप्लीट है। और जैसे कि मैंने वीडियो के आगाज़ में बताया कि एंड्रॉयड और आईफोन के लिए वाईफाई और ब्लूटूथ आईसी जो है ना वो एक ही यूज़ होता है। तो हमने इसका वाईफाई को चेक कर लिया, अब ब्लूटूथ भी चेक करके देखते हैं कि ब्लूटूथ भी काम करता है कि नहीं करता। फिर इस कंडीशन में आपको बताएंगे इसमें टर्म्स एंड कंडीशन क्या क्या हो सकती हैं। तो हम किसी फ़ोन का ब्लूटूथ ऑन करके देखते हैं। कोई ब्लूटूथ वाला फ़ोन दे भाई, उसका ब्लूटूथ ऑन कर दें। ये अभी आपके सामने किसी फ़ोन का ब्लूटूथ ऑन करते हैं, ऑन करके इसके क्लिक करते हैं, वो सर्च करता है कि नहीं करता। ब्लूटूथ ऑन कर दिया आपने, तो इस फ़ोन का हमने ब्लूटूथ ऑन किया है। ये देखें, इसका ब्लूटूथ हमने ऑन किया है। अब वो ब्लूटूथ देखते हैं सेटिंग के अंदर जाके कि ये देखो, ये इन्फिनिक्स स्मार्ट 7 फ़ोन है जी। तो इसका इन्फिनिक्स स्मार्ट 7 ब्लूटूथ आ गया हो, तो ये 110% शो डाटा कि हमारा ब्लूटूथ आईसी वाईफाई आईसी वो हमारा प्रॉपर काम कर रहा है। और सेकंड पे इसका एंटीनाज वगैरह जो हैं वो भी इसमें जो है ना बिल्कुल ओके हैं। ये ये फ़ोन, तो ये हमें समझ आएगी हमारा आईसी, मतलब हम हार्डवेयर की तरफ नहीं जा सकते। ये शक के दायरे में जब कस्टमर को चीज़ लेकर कहता है जिसका वाईफाई काम नहीं कर रहा, सबसे पहले तो हम इसको चेक करेंगे। ऐसे नहीं है कि कस्टमर की चीज़ ही हम पकड़ के खोल के ओपन करके उसका वाईफाई से उतार देंगे तो उसको चेंज करने की तरफ जाएंगे। हम फॉल्ट को समझेंगे, इसको डीप डीप देखेंगे क्या क्या फॉल्ट है और कैसे कैसे बना ये और क्यों बना। कस्टमर से भी ये चीज़ पूछ लेनी चाहिए कि ये गिरा तो नहीं है, इसको कोई मसला ये कैसे आया, ताकि आपको थोड़ी सी आसानी हो जाए रिपेयरिंग में। तो सिंपल इस डायरेक्ट के हमने इसका देखा, वाईफाई ब्लूटूथ आईसी वर्क कर रहा है, वो डिवाइसेस वगैरह शो कर रहा है। अब आगे देखते हैं, हमारा दो रूटर है, हम वाईफाई को अपने इसके ऊपर लगा के देखते हैं। तो हमारा जो कोड है जी वो लगाते हैं। हमने इसका ये लगाया कोड, तो उसने क्या दे दिया, इनकरेक्ट पासवर्ड फॉर मोबाइल डॉक्टर इंस्टीट्यूट। जो मेरे रूटर का पासवर्ड है वो बोल रहा है ये करप्ट है, ये ख़राब है, ये सही नहीं है। तो अभी देख लेते हैं ये करप्ट क्यों है, ख़राब क्यों है और ये सही क्यों नहीं है। पोज करें इसको कर दिया। अच्छा, तो ये हमारा दोबारा अगेन ट्राई करते हैं। इस पर हमने जो अपना राउटर का पासवर्ड है वो लगाते हैं, अपने वाईफाई का पासवर्ड। तो इसने इनकरेक्ट पासवर्ड दे दिया, और सेकंड ऑप्शन अभी है, ये नहीं है कि इसने दे दिया तो हमारा ये मसला ख़राब हो गया। तो हमने इसका वाईफाई कोड लगाया, लेकिन वाईफाई कोड पे भी मामला हल नहीं हुआ। एक दफ़ा हम अदर फ़ोन को किसी फ़ोन का हॉटस्पॉट ऑन करके ट्राई करके देख लेते हैं।
तो अभी हम फ़ोन का वाईफाई ऑन किया है, हॉटस्पॉट ऑन किया है। क्या किस नेम से है? इन्फिनिक्स स्मार्ट इंजॉय करो आएगा, वो लिखा हुआ इंजॉय करो, 5-6-7वें नंबर पर है। अच्छा ये उसका नेम चेंज है। अच्छा जी, इसका कोड बताएं ज़रा। 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8। हम जॉइनिंग में चले जाएंगे। तो ये हमारा कोड लग गया। अब इसका क्या मतलब है? अब ये वीडियो मैं आपको जो है ना हर किस्म का फॉल्ट समझ आ जाएगा। तो ये अभी कनेक्टिविटी पे ही है, कनेक्ट हुआ नहीं है। ये अभी कनेक्टिविटी पे है, कनेक्ट हुआ नहीं है। इसको हमने कनेक्ट करना है। अब वो कैसे करना है ये देखें। है ना, हमारे पास बहुत से तरीके होते हैं एक डिवाइस को क्लियर करने के लिए। देखें कस्टमर ने दिया, कस्टमर की बात पे नहीं रहना। कस्टमर कुछ भी बोल सकता है, वो सच भी बोल सकता है, वो झूठ भी बोल सकता है अपनी बात के लिए। तो हम कस्टमर को कुछ नहीं कहेंगे, हम अपने पैटर्न के मुताबिक हर चीज़ को डायग्नोस करेंगे। सबसे पहले इसका फॉल्ट डायग्नोस करना था। अगर कस्टमर ने बोला यार इसका वाईफाई या ये है वो है काम नहीं कर रहा, इसी का मसला है। अब कस्टमर को क्या पता इसका इसी का मसला है कि नहीं है, हमें वो बोल देता, हम पकड़ दें डायरेक्टली हम आईसी बोल देंगे, वो तो टाइम ज़ाया होगा। तो जो है ना लॉट ऑफ टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ टाइम किलिंग है। सिंपल से कुछ स्टेप बता रहा हूँ आपको, उसको फॉलो करें, आपको बहुत समझ आ जाएगी। देखिए हमने वाईफाई वगैरह वाली चीज़ें लगाई, वो जो है ना कनेक्टिविटी नहीं आई। अब ये लगाया तो इसकी कनेक्टिविटी हो रही है, लेकिन कनेक्ट हुआ अभी भी ये नहीं। सिंपल इज दैट, हम इसको ऑफ करेंगे, इसके अंदर जनरल में आएंगे, एंड पे चले जाएंगे, इधर रीसेट है। रीसेट के अंदर लिखेंगे रीसेट नेटवर्क सेटिंग्स। हम इसकी सेटिंग कंप्लीट की कंप्लीट रीसेट कर दें। अब इसकी सेटिंग्स हमने रीसेट कर दी है, अब ये रीसेट हो रही है सेटिंग्स, क्योंकि जो नेटवर्क है हमने उस नेटवर्क को रीसेट किया है। एक तरीका ये भी है कि हम इसका नेटवर्क को रीसेट कर देंगे, नेटवर्क रीसेट हो जाएगा। अगर कोई नेटवर्क में कोई फॉल्ट होगा या इसके सॉफ्टवेयर का कोई इशू होगा नेटवर्किंग के अंदर मैनुअली, तो हम इसको अंदर से रीसेट करके ओके कर देंगे और ये मसला हल ऐसे भी हो सकता है। एक ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन इसका ये है, अगर ये इससे हल नहीं होता तो फिर हम इसकी ऑल सेटिंग को रीस्टोर करेंगे, रीसेट कर देंगे, फिर कंप्लीट जो है ना इसको रीसेट कर देंगे, तो उससे भी मसला हल हो जाता है। अगर वो उससे भी मसला हल नहीं होता, फिर तीसरे नंबर पर हमारे पास जो इसका सोल्यूशन है ना, वो डायरेक्ट हम इसका सॉफ्टवेयर कर देंगे, और ये तीनों मसले में से किसी एक मसले से ये हल हो जाता है। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे, हम डायरेक्टली इसका सॉफ्टवेयर नहीं डाउनलोड करके लगाने वाले। क्यों? ये स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहला स्टेप आपको बताया कि हमने इस पर वर्क करना था, वो हमने करके देख लिया। फिर अब दूसरा स्टेप जो है ना उसका वो नेटवर्क रीसेट वाला वो हमने भी किया है। पहले मेथड पे ये कंप्लीट नहीं हुआ, अब दूसरे मेथड पे हम आए, अब वो चेक करते हैं। ठीक है, हमने इसका नेटवर्क रीसेट करके देख लिया। अब हम इस पर आएंगे और इधर आके सिंपल से हमने पहले वाईफाई वाला जो रूटर है उसको हम देखते हैं, उसके साथ इसको हमने कनेक्ट करना है। तो ये देखें आपके सामने उसने फिर इसका दे दिया कि एरर है। अब ये एरर कई वजूहात से भी आ सकता है। जिसके फ़ोन में ये वाईफाई डिवाइस कनेक्ट है ज़रा ऑफ करें, इसकी लिमिट भी पूरी हो सकती होगी। समटाइम लिमिट पूरी हो जाती है तो भी ये मसला हल हो जाता है, ये बन जाता है। चलो ये इससे भी नहीं दे रहा, आपके वाला फ़ोन का इंजॉय करो। इसका हमने लगाया 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको हमने लगा के देखा तो अब ये भी एरर में चला गया। पहले ये कनेक्टिविटी की तरफ जा रहा है, लेकिन अब ये भी चला गया। अब इसका सिंपल सा सॉल्यूशन हमारे पास वो क्या है, हम फिर जनरल में जाएंगे, रीसेट में जाएंगे, रीसेट ऑल सेटिंग, हमने ऑल सेटिंग को रीसेट कर देना है। अब इधर ये इसकी कंप्लीट सेटिंग रीसेट होने वाली है, इस मोड पर ये मसला हल हो जाएगा। ये सेकंड ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन मैंने आपको बताया कि हम इसके सिर्फ नेटवर्क को रीसेट करके देखेंगे, हमने नेटवर्क को रीसेट किया तो देख लिया, लेकिन नेटवर्क रीसेट करने से भी मसला हल नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन हमारे पास था रीसेट ऑल सेटिंग, हमने अब इसकी ऑल सेटिंग रीसेट कर रहे हैं। फिर ऑल सेटिंग रीसेट होगी तो हम चेक कर लेते हैं कि इसकी वजह से भी मसला हल हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये आपके सामने है। ठीक है, आप स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे तो जो है ना आपके लिए सहूलत रहेगी। आप डायरेक्टली फॉल्ट हार्डवेयर की तरफ नहीं जा सकते। अगर आप डायरेक्टली इसका हार्डवेयर की तरफ जाते हैं तो हो सकता है आपको वो मसला हार्डवेयर का हो ही ना, तो आपने वो हार्डवेयर पे करके कोशिश कर ली, हार्डवेयर से भी सेम कंडीशन में रहे, तो फिर आपको मजबूरन फिर उसकी सॉफ्टवेयर की तरफ जाना पड़ेगा। तो इसलिए जो इसके स्टेप होते हैं उसके मुताबिक इसको स्टेप बाय स्टेप जो है ना, तो ये स्टेप बाय स्टेप जब हम क्लियर करेंगे तो ये मसला हमारा सॉल्व हो जाएगा। और देखिए पहला स्टेप आपके सामने किया था तो उससे मसला हल नहीं हुआ। चलो अब सेकंड सोल्यूशन हमारे पास है। अब वो सेकंड सोल्यूशन हमने इसकी ऑल सेटिंग रीसेट की है, अब वो रीसेटिंग करके देखते हैं कितना मसला बनता है। अब ये पहली दफ़ा जो है ना वो रीसेटिंग पे गया, अब ये कंप्लीट होएगी लाइन, तो ये लाइन कंप्लीट होने के बाद जो है ना फिर हमारा वो आगे दोबारा मेन्यू में चला जाएगा जी। लेकिन ये मेन्यू में नहीं जाएगा, पहले जो हमने नेटवर्क रीसेट किया था
तो नेटवर्क रीसेट में इशू क्या था, नेटवर्क रीसेट के अंदर हमारा इशू था कि सिर्फ उसने नेटवर्क को रीसेट किया और मेन्यू में। अब हमने इसकी ऑल सेटिंग रीसेट कर दिया तो ये मेन्यू पे नहीं जाएगा, ये हेलो पे जाएगा। ये जो तवज्जो करने वाली बात है या ज़रूरी चीज़ है समझने वाली वो ये है कि जब आप सिर्फ ओनली नेटवर्क रीसेट करेंगे तो ये सिंपल आपका जो है ना उधर जाएगा मेन्यू में, लेकिन ये ऑल सेटिंग रीसेट करने के बावजूद भी ये हमारा हेलो पे नहीं गया और ये इसी मोड में आ गया। तो ये ज़्यादातर फॉल्ट हमारा सॉफ्टवेयर की तरफ ही जा रहा है, लेकिन फिर भी हम चेक कर लेते हैं, हर्ज नहीं है। सॉफ्टवेयर करने में थोड़ा टाइम लगेगा तो हम इन तरीक़ों से इसको टेस्ट करके देख लेते हैं। तो दोबारा से हम फिर इसका लगा के देखते हैं। इसका मैं यूज़र नेम पासवर्ड लगाया तो वो उसने भी जो है ना करप्ट दे दिया। इस कंडीशन में हम इसका सॉफ्टवेयर करेंगे। अब ये तमाम 2 स्टेप थे इसके, दोनों के दोनों स्टेप हमने करके देख लिए। तो इन दोनों स्टेपों में ये क्लियर नहीं होगा तो लास्ट इसका जो स्टेप बचता है वो क्या है कि वो हम इसको सॉफ्टवेयर करते हैं। तो आए हम चलते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ। हाँ जी, तो इसका सॉफ्टवेयर मोड पे जाकर हम इसका सॉफ्टवेयर भी क्लियर कर सकते हैं। लेकिन इसका हमने जो है ना सिंपल तरीके से इसका सॉफ्टवेयर किया, लेकिन सॉफ्टवेयर करने से पहले हमने इसको टेस्ट किया तो ये जो है ना बाईपास टाइप था। ठीक है, तो बाईपास का जो है ना हम पहले सॉफ्टवेयर करेंगे, सॉफ्टवेयर करने के बाद फिर इसको बाईपास करेंगे। तो इसका एक अल्टरनेटिव वे और भी होता है कि इसको जो है ना हम ओपन नेटवर्क में यूज़ कर सकते हैं, या इसको 5G जो है ना राउटर पे 2 जो ऑप्शन है 4G और 5G पे भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल सा मेथड है इसका जो है ना हमने जो इसका पहले मैं 4G कनेक्ट करता हूँ। ये देखें अभी हमने 4G पे कनेक्ट किया तो 4G पे ये एरर दे देता है। ठीक है, अब मैं इसको 5G पे कनेक्ट करूँगा। अब 5G पे कनेक्ट करूँगा तो ये एरर नहीं देगा, ये कनेक्ट हो जाएगा इसमें। तो मैंने मेथड चेक कर लिया था तो ये हमारा वाईफाई का मेथड सक्सेसफुल हो गया। इसको हम ज़रूरी नहीं है कि हर टैब को या हर फ़ोन को हम जो है ना हार्डवेयर में ही करेंगे तो वह मसला हल होगा। ये गूगल आपके सामने ओपन हुआ है, गूगल पे जाके अब हम इस पर कोई चीज़ सर्च करके देख लेते हैं। जैसा कि ये हमने एक वेबसाइट खोल ली या कोई नेम सर्च कर लिया तो ये देखें ये सारा हमारा वाईफाई ऑपरेट हो रहा है। यहाँ इस पर हम यूट्यूब खोल के देख लेते हैं। हमने यूट्यूब को सर्च किया तो ये देखें आपके सामने हमारे पास यूट्यूब ओपन हो गया। अब देखिए इसका वाईफाई नहीं तो चल रहा। इसी वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि जब वाईफाई जो है ना पासवर्ड इनकरेक्ट का मसला है या वाईफाई कनेक्ट ना हो तो हम इसको कैसे क्लियर कर सकते हैं। और इसके मैंने 3 स्टेप बताए हैं और तीसरा स्टेप अप्लाई किया तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका वाईफाई कनेक्ट हो गया। आपके सामने जूम करके ज़रा ये दिखा दें वाईफाई कनेक्ट है और बाकी चीज़ें भी इस पर वर्क कर रही हैं। यूट्यूब ओपन करके देखा क्योंकि एप्लीकेशन मांग रहा है तो मैं इसको डाउनलोड तो करना नहीं चाहते। जैसा मैं एक वीडियो पे चले जाते हैं और इधर आके हमको 4K वीडियो प्ले कर देते हैं। 4K तो हमने इसको आगे 4K वीडियो क्लियर किया, प्ले किया हमने, ताकि आप लोगों को ये पता चल जाए कि वाईफाई जो है ना वो कनेक्टेड है और ये हमारा मसला सॉल्व हो गया। ये आपके सामने वीडियो प्ले तो हमारा वाईफाई वाला मसला इसका परफेक्ट ओके हो गया। अब ये वाईफाई कनेक्ट हो गया। तो ये सिंपल सा और मज़ीद अच्छी वीडियो या आईफोन से रिलेटेड या एंड्रॉइड से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। जी मिलते हैं आप नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।